जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। मॉर्निंग से शुरुआत हुई है और आज वॉक की है मैंने छुट्टी। तो जब छुट्टी हो गई तो जो एक्स्ट्रा काम है वो पकड़ लिए। छुट्टी मैंने जानबूझ के ही करी है, एक तरीके से आप मान सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था इस बीच में रूटीन। ऑफिस ज़्यादा आवर्स देने पड़ रहे थे, तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स रहे, जिससे कि फिर दिन भर भागने के लिए मतलब जो ऊर्जा है वो बची रहे। तो फिर मैंने व्हाट्सएप डाल दिया और छुट्टी कर ली। तो अभी ना, अब है तो आदत सुबह उठने की, तो आँख तो उठ लगी, मतलब उठ ही जाती है। और नींद नहीं आती एक टाइम के बाद। जैसे मैं 5:30 का अलार्म लगा के रखती हूँ, तो 5:30 पे ऑटो मोड में नींद खुल जाती है। ये बात अलग है कि कहीं सोई ना रह जाऊँ, इस वजह से अलार्म लगाना पड़ता है। तो नींद खुल गई, तो उसके बाद बेचैनी, क्या करूँ क्या करूँ? तो ये डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत जो घर की सफाई का काम जो है बहुत टाइम से नहीं किया है, उस कोने को पकड़ते हैं और धीमी रफ्तार से काम को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि थकान भी ना हो और जो काम है, एक बहुत बड़ा जो पार्ट है काम का, वो भी मेरा हो जाए। तो मैंने ये जो लॉबी है इसको पकड़ा, क्योंकि यहाँ की जो कवर वगैरह है ये मैंने बहुत टाइम से चेंज नहीं किए हैं, डस्टिंग नहीं की थी, थोड़ा सा प्लांट्स को देखना था वो नहीं किया था, और भी कुछ कुछ छोटे छोटे काम थे जो मुझे इस लॉबी में करने थे। कुछ रिपेयरिंग का भी काम था। जो ये मैं लगा रही हूँ भी वॉल आर्ट, जो ये लिप्पन वाली 4 पीस की है, ये मैंने खुद से बनाई है ना। तो इसका जो फ्रेम है एक साइड से क्रैक हो रहा था, तो उस पे फिर मैंने अभी लगे हाथ इसी वक्त डस्टिंग करते टाइम ही फेविक्विक लगा के इसको भी थोड़ा सा रिपेयर किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है इनको लगा दिया वॉल पे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये जो काम कर रही हूँ, इससे पहले एक पिलो था, उसको भिगो चुकी थी सर्फ के पानी में। एक्चुअली उसमें कुछ गिर गया था मेरी बेटी से, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसमें से स्मेल आ रही थी। और मुझे मैं एक बार एक्चुअली ट्राई भी करना चाह रही थी कि जो है धो के कैसा रहेगा रैक्रॉन या फाइबर वाला जो पिलो है। मैंने इससे पहले कभी वॉश नहीं किया। हमेशा जब कभी ऐसा होता है तो 1 साल, 1 डेढ़ साल, 2 साल में मैं उसकी कॉटन निकाल के उसको धुलवा लेती हूँ, कवर धो देती हूँ उस तरीके से। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उसको पूरा का पूरा जो तकिया है उसे धोने वाली थी, तो उसको मैंने डिप करके छोड़ दिया था, जिससे कि जब मैं उसे वॉश करूँ तो वो मतलब ईज़िली वॉश हो जाए, अंदर की जो रैक्रॉन है वो भी अच्छे से धुल जाए। तो बीच में मैं आके जो है ये अपना जो पिलो था इसको धो के निखारने लगा चुकी थी, जिससे कि जब मैं इसे बाहर फैलाऊँ तो ये वेट में थोड़ा-सा हल्का हो जाए। हालाँकि इसे मैंने बाद में वॉशिंग मशीन में स्पिन कर दिया था और ये बिल्कुल फूल जैसा हल्का हो गया था। तो और वॉक पे नहीं गई थी ना, तो ये जो शूज़ थे मेरे वॉकिंग वाले ये भी बहुत गंदे हो रहे थे, तो फिर मैंने लगे हाथ इनको भी धो लिया। तो काम उतना ही हो गया, बस एक कहने की बात हो गई कि मैं वॉक पे नहीं गई, दैट्स इट। तो ये सारे काम निपटाए, शूज़ वगैरह धोए और लॉबी जो थी वो क्लीन करी। उसके बाद फिर अपना रोज़ वाला वही रूटीन जो कि मैंने शेयर नहीं किया है। ये जो आपको मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ वो है ऑफ़िस से आने के बाद के, मतलब शाम की है ये, डिनर के टाइम की। तो पनीर की सब्जी बननी थी आज, और पनीर बनाने को लेके बार-बार क्वेरीज आती हैं। मैंने बहुत बार शेयर किया है, एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ कि कैसे बनाती हूँ घर पे। तो ये 2 लीटर दूध है, 2 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही था। इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है रात का, मतलब बासी दूध भी डाला था, और आप मान सकते हो ये 2.25 लीटर के अराउंड दूध होगा ये। और ये जो टॉप्स का विनेगर होता है ये इसमें मैं डालती हूँ, तो विनेगर और वाटर का इक्वल सॉल्यूशन बना के तब मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो 3 ढक्कन विनेगर लिया है और 3 ही ढक्कन पानी लिया है, मिला के इसका एक सॉल्यूशन बनाएँगे। ये दूध जो है, क्योंकि बॉयल पहले से ही हुआ था, सुबह ही बॉयल करके ठंडा करके रखा हुआ था, तो इसको पूरा का पूरा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तेज़ गरम हो जाए। और इसकी जो मलाई है वो भी इसी में थी, मैंने हटाई नहीं थी, तो विद मलाई मैं इसको फाड़ रही हूँ। और बस थोड़ा-सा तेज़ गरम हुआ ये, उसके बाद फिर मैंने इसमें जो सॉल्यूशन था विनेगर वाटर का वो ऐड कर दिया। हिलाएँगे, हिलाएँगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो पानी है हरा वाला वो अलग हो जाता है और छेना बिल्कुल अलग हो जाता है। और जो ये अपना फ्लेम थी ये ऑन रहेगी, जब लगे कि हाँ पानी अलग छेना अलग हो गया है, तब आप फ्लेम को बंद कर देंगे। मेरी जो बेटी है उसको प्याज छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं उसको थोड़ा-सा चाह रही थी कि अभी बीच में जब तक है मेरे पास तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा जो है कुकिंग सिखाती रहूँ, क्योंकि पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होने वाली बच्चों की, जब तक करियर नहीं बन जाता, जब तक सेटल नहीं हो जाते आजकल। तो लेकिन ये जो कुकिंग है या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी स्किल्स हैं बेसिक जो कि हर इंसान को, हर बच्चे को, चाहे लड़का हो लड़की हो, आनी चाहिए। कम से कम इतनी तो आनी चाहिए कि अपने लायक बना के खा के अपना पेट भर सकें। तो मैं बीच-बीच में इनको ज़बरदस्ती किचन में खींच के लाती हूँ और इनसे ही खाना बनवाती हूँ। मैं खड़ी रहती हूँ साथ में, बस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। तो वो उससे मैंने पूरा मसाला जो है पनीर का बनवाया, और मैं इधर जो है इधर
पनीर में लग गई हूँ। तो ये जो छेना निकल के आया था ना, इसका जो पानी है उसको हम एक छलनी में कपड़ा फैलाएँगे, इस छेने को उसमें छान देंगे, पानी नीचे आ जाएगा और उस पानी को हम स्टोर कर लेंगे बचा के, मतलब फेंकती नहीं हूँ मैं उस वाटर को, उसमें आटा वगैरह लगा लेती हूँ। और ये जो छेना निकल के आया है इसको थोड़ा-सा वॉश कर लेंगे। एक तो ये गरम बहुत रहता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, दूसरा इसमें विनेगर है, तो किसी तरीके का फ्लेवर, खट्टापन या विनेगर की स्मेल ना रह जाए, इस वजह से इसको थोड़ा-सा धो लेते हैं अच्छे से। बस धोने के बाद इसका जो ये जो कपड़े, जिस कपड़े में मैंने इसको छाना था ना, उसी कपड़े को इस तरीके से चारों कोनों से पकड़ के इसकी एक पोटली सी बनाएँगे और पोटली को अच्छे से, मतलब इसको पूरा घुमा-घुमा के इसको एक बॉल का शेप दे देंगे इस कपड़े को और एक किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट के नीचे इसको हम दबा के छोड़ देंगे। तो ये जिससे ये रहेगा कि गोल-गोल पनीर का बढ़िया-सा शेप ले लेता है। दबाने से पहले फिर एक ध्यान देने वाली बात है कि बहुत देर तक नहीं दबाना है। ये नहीं कि आप दबा के छोड़ दें और भूल जाएँ उसे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दब जाएगा, सारा का सारा पानी, सारा का सारा मॉइस्चर इसका निकल जाएगा, तो पनीर जो है वो हार्ड हो जाएगा और च्यूई हो जाएगा। तो फिर सब्ज़ी में मज़ा नहीं आता और पनीर मतलब बेकार बन जाता है। तो थोड़ा-सा मॉइस्ट, थोड़ा-सा सॉफ्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो वाटर कंटेंट है बिल्कुल ना निकाला जाए और थोड़ा-सा मतलब रहने दिया जाए। तो ये जब तक मेरा पनीर निखर रहा है, इधर मैं फिर वापस आ गई फ्लेम की तरफ बेटी को देखने, क्योंकि मतलब बच्चे हैं, थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। हालाँकि वो पूरी कुकिंग कर लेती है अपने हिसाब से, लेकिन वही है ना कि जब मैं हूँ सामने तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता बिना बोले, बिना बताए, बिना चीज़ों को उसको क्लियर करे। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो बस उसको मैं बता रही हूँ और उसी की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, तो मैंने मतलब मेरा क मानना ये है कि भई जो तुम्हें पसंद है, कम से कम वो तो बनाना आना ही चाहिए। भले ही तुम दूसरों के लिए कुकिंग नहीं भी करो आगे चल के, अपना तो पेट भरो कम से कम। तो इसमें बस ये काजू वगैरह डाल के, और रेसिपी में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ और ये मेरी लड़की ने किया स्पिलेज, तो इसको मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा डाँटती भी रहती हूँ कि ध्यान से काम करो, फ्लेम है, ज़्यादा मज़ाक नहीं उसके साथ, बहुत पास मत ले जाओ, जितना हो सके स्पैचुला की मदद लो और ज़्यादा डर लग रहा है तो फ्लेम ऑफ कर दो। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना फ्रेंड्स, जो सिर्फ़ एक मदर सिखा सकती है अपने बच्चों को और कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने बच्चों की सेफ्टी को लेके। तो वो जो मसाला था ना, वो बना के उसको भून-भान के ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर वो अपना पढ़ने चली गई और मैं आ गई अपना आई योगा करने के लिए। तो आप लोग पूछते हैं ना कि आप कब करते हैं, तो देखिए जो मेरा ऑफ़िशियल एक्सरसाइज़ का या जो मेरा डांस का टाइम है, उसमें मैं इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मतलब कम से कम आधे घंटे की जगह पौन घंटा भी लग जाता है, तो इतनी देर के लिए मैं एब्सेंट नहीं हो सकती अपनी ड्यूटी से। तो जैसे आई योगा है ना, ये मैं चलते-फिरते कभी भी कर लेती हूँ और ख़ास तौर से जब मैं रात का जब डिनर बनाती हूँ, तभी बीच में मौका देख के कर लेती हूँ और 10 मिनट पूरे के पूरे लग जाते हैं मुझे इसे करने में। तो बीच में कभी भी मौका निकाल के, टाइम देख के, सब्ज़ी पक रही है धीमी आँच में छोड़ के, तब मैं ये काम ज़्यादातर इसी टाइम पे करती हूँ और मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा चश्मा छूट गया। देखिए मेरी आईसाइट बहुत वीक तो पहले से भी नहीं थी। मैं चश्मा सिर्फ़ इस वज़ह से लगाती हूँ कि जो है उतना बना रहे, उससे ज़्यादा खराब ना हो मामला, और इसका नतीजा ये रहता है मेरे साथ कि मैं कभी पार्टी में जाऊँ या कभी कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ चश्मा मेरी ड्रेस को ख़राब करेगा, तो वहाँ मुझे नहीं लग मैं नहीं भी लगाऊँगी ना, तो मेरा काम बहुत ईज़िली चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी वजह से मैं आई योगा करती रहती हूँ कि आईसाइट बनी रहे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो, ठीक-ठाक सा काम जो है वो चलता रहे। चश्मे का नंबर ना बढ़े कम से कम, इतना ये चीज़ है। तो इसी वजह से देखिए, आपने देखा होगा मैं अभी रामनगर का ट्रिप लगा के आई हूँ, पूरा टाइम मैंने ग्लासेस नहीं पहने थे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद ना एक ऑर्डर मेरी बेटी का आया था, तो ये 2 टी-शर्ट्स उसने मँगाई थी। ये जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं इनको, मतलब लूज़ फिट टी-शर्ट्स जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बच्चों में, उसने वो मँगाई हुई है। तो दोनों बहुत अच्छी आई थी और इसका लिंक और प्राइस जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आप देख लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं मेरे बच्चों के बराबर, तो बढ़िया आया है, फैब्रिक भी अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है प्राइस इसका। तो मतलब अच्छा कपड़ा है, गर्मी नहीं लगेगी उस तरीके का कपड़ा है और धो के गफ़ होने वाला है। तो इसमें से जो ये ब्लैक कलर का है ना, ये थोड़ा-सा साइज़ में मुझे इसका गड़बड़ लग रहा था मामला, तो ये तो मैंने जो है एक्सचेंज के लिए डाल दिया है। बट जो ये वाली टी-शर्ट आई थी, ये बहुत अच्छी आई थी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट फिट जैसा चाहिए था। कलर, फैब्रिक, प्रिंट, मतलब सब कुछ A1। मुझे लगा कि है, जब मैं इसकी अनपैकिंग कर ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो बढ़िया चीज़ है। अच्छी आई है, आगे मेरी बेटी पहन के दिखाएगी, बड़ी मुश्किल से मुझसे कैमरे के सामने खींच के लाई। बिल्कुल भी बच्चे आना नहीं चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं।
अच्छा, ये जो टी-शर्ट आई है ना, ये मतलब अगर आप लोग भी पहनते हो जैसे बैगी जीन्स वगैरह तो उसके साथ अच्छी लगती हैं। और मैं तो क्या करती हूँ बीच-बीच में कभी मेरा कुछ फ्रेंड्स के साथ उठना-बैठना, आना-जाना होता है ना, तो मैं अपनी बेटी की टी-शर्ट्स ज़्यादातर पहन के जाती हूँ। तो मेरा भी काम बढ़िया चल जाता है और हम दोनों का साइज़ सेम ही है। अच्छा, इधर एक ग्लिच हुआ है बीच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक वगैरह डालती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट आते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा है, लिंक आपने नहीं दिया है, और वो 1 दिन के बाद अपने आप अपडेट हो जाता है। तो मतलब देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक बहुत जल्दी डालूँगी, और अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप धैर्य रखिएगा, आपको आज नहीं तो नेक्स्ट डे या कुछ टाइम के बाद ज़रूर दिखेगा, लिंक मैं डाल दूँगी याद से। अच्छा, ये काम निपटाया, उसके बाद जो मेरा जो मैंने क्रोशे का शुरू किया था ना, आपके साथ शेयर भी किया था, वो उसपे मैं थोड़ा बहुत काम जब मौका लगता है करती रहती हूँ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जब जैसा टाइम लगता है बिन लेती हूँ। और क्रोशिया वैसे भी मतलब जैसे नॉर्मल जो निटिंग होती है उसकी अपेक्षा मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ता है, और ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। तो मतलब मैं इसको कोशिश तो मैं यही कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको बनाऊँ। ये कैसा बनता है फिर उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि बाकी के कवर्स का क्या करना है, बनाऊँ या फिर रहने दूँ। तो फिलहाल इस पे मैं बहुत जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ, और ये जैसे बनता जाएगा आपके साथ, मैं इसका अपडेट देती जाऊँगी। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरीके का कोई भी काम करने में, चाहे निटिंग हो या क्रोशे हो। और बस एक एम्ब्रॉयडरी ऐसी चीज़ है जो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम माँगती है और बहुत हल्के-हल्के बढ़ती है, तो इतना वक़्त होता नहीं है। नहीं तो मैं एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ज़्यादा किया करती थी। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा-सा सिंपल सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।